तब तक दूसरे आदमी झारखंडी बाबा अगर मुहर्रम में दरगाह मुर्गा नहीं देंगे, खसी नहीं देंगे, पठा नहीं देंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, तजिया नहीं बनाएंगे, दरगाह किनारे नहीं घूमेंगे, क्या होगा पता है? बोले क्या होगा? बोल 9 मुहर्रम को जगरनाक रात में चाहे दोपहरिया इमाम हुसैन आएगा और बड़का बेटवा मुड़िया मुचर के कुआं भर देगा, बहू को पागल कर देगा, है ना, घर गुष्टी बर्बाद कर देगा। कौन कहता है? सही बोल, तजिया नहीं उठाएंगे ना तो मोरे दे तू। बोल इमाम पाक आएगा, जगह घर पहुंचना ना। अरे इसी भारत की आजादी में जो 15 अगस्त को झंडा फहरेगा, इसी आजादी में मुसलमान ने अपनी जान दी है, बलि दी है। 17,000 मौलाना का लाश दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया था, तब देश को आजादी मिली। लेकिन आज सुबह शाम मुसलमानों के खिलाफ कभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल चैनल बैठ के मुसलमान पे डिबेट, नमाज पे डिबेट, अजान पे डिबेट, हलाल पे डिबेट, मीट पे डिबेट। आखिर ऐसा क्यों? बढ़िया सुन सके भी को कम रखिए ताकि बहू बेटियां भी बैठी है कुछ सुन ले। घर द्वार छोड़ के पानी झग साबुन में आके बैठी है, सुनने ही के सुनिए रहा मुसलमान और सुनिए लीजिए। आज तक तो सुनिए रहा, सुन के अमल करता कहाँ, खाली सुनिए रहा। अब सुनेगा कयामत के दिन अमल करेगा। सुन लीजिए। काबिले कदर उलमाए किराम, बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, काबिले कदर उलमाए किराम बहुत देर से अदब से, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, अकीदत से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, कवरेज एरिया से बाहर घूमने वाले नौजवान, ईदगाह के भीत में चढ़े हुए पहलवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा तो नहीं क्वेश्चन लागो जलसा सजाया है सुनने के लिए, को मोटरसाइकिलियां में बैठ, जब कुर्सी खाली है तो आके बैठ जाइए। मुझको आप देखेंगे, हम आपको देखेंगे, बातें समझ में आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक पॉइंट और कम कर दीजिए, लिखो वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन व सलातो व सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर 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 मेरे तरफ सब देखिए। सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत अभी हम क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम, उससे ज्यादा खूबसूरत आप हैं क्योंकि बज़्म रसूल में अभी आप। तो इधर देखिए, हम आपको देखिए, तीसरा कहीं नहीं। मेरी नजर आप पर, आपकी नजर मेरी पर, ताकि आपकी तकरीर आपको समझ में आए। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूदे पाक की डाली को इश्क ईमान की थाली में सजाकर, अदब के दायरे में रहकर, उसमें दिल, आत्मा, कल्ब व जिगर को मिलाकर, मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। कौन बहू बेटियां हमारे हैं कि मुहर्रम में कुरान पढ़ा, खोला तक नहीं। आजकल तो मोबाइल, बेटी भी मोबाइल, बहू भी मोबाइल, ससियों मोबाइल रखे, छोटका रखे, लेकिन रखे मोबाइल से लड़का बर्बाद है। ये मोबाइल से पूरे समाज बर्बाद है, पीढ़ी बर्बाद है, नस्ल बर्बाद है, कौम बर्बाद है, घराना बर्बाद है। क्या सोचते हो ये मोबाइल तुम्हारा बच्चा, रात भर 12 साल का बच्चा तू मोबाइल देकर छोड़ दिया? शर्म होनी चाहिए उस बाप को जिसके उम्र हाथ में किताब, पोथी, कलम होना चाहिए, उनके हाथ में तूने मोबाइल। और रोना रोते मौलाना बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है, कुछ बोल।
बेटों के गोरे छड़ के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है। स्कॉर्पियो के अंदर हमारे बेटों को चलाया जा रहा है। मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर अतिक्रमण के नाम पे चलाया जा रहा है। मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ा जा रहा है। मज़ारों का अवैध रूप में उसके चलाया जा रहा है। कभी टोपी पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी आजान पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला। आखिर ऐसा क्यों? अरे इसी भारत की आजादी में जो 15 अगस्त को झंडा फहरेगा, इसी आजादी में मुसलमान ने अपनी जान दी है, बलि दी है। 17,000 मौलाना का लाश दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया था, तब देश को आजादी मिली। लेकिन आज सुबह शाम मुसलमानों के खिलाफ कभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल चैनल बैठ के मुसलमान पे डिबेट, नमाज पे डिबेट, अजान पे डिबेट, हलाल पे डिबेट, मीट पे डिबेट। आखिर ऐसा क्यों? मुसलमानों, तूने इस्लाफ़े कराम के नक्शे कदम को मिटाया है, बुजुर्गान दीन के तौर तरीके को छोड़ा है, अजान 5 वक्त सुनते हो मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठ जाते हो अमल करना छोड़ दिया, आलिम उलमा से मिलते हो मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रहते हो खिदमत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो तिलावत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो इंसाफ बोलना छोड़ दिया। इसीलिए आज भी अगर तू इंसाफ बोल देता, ये नस्लें तुम्हारी बर्बाद नहीं होती। आज पैसा है, 20-20 हजार का मोबाइल। मौलाना साहब क़िबला, मुहर्रम के हवाले से बहुत तकरीर हो गई और होती रहती है, यूट्यूब में लोग सुनते रहते हैं, बड़े बड़े उलमा शोरा, लेकिन आज तक ये लोग ना मुहर्रम समझ पाया है ना हम लोग समझा पाया। हर जगह का अलग मुहर्रम, कहीं हारमोनिया मुहर्रम, कहीं डीजे मुहर्रम, कहीं ढोल के मुहर्रम, कहीं नाच के मुहर्रम, कहीं बोतल के मुहर्रम, अलग अलग। ये लोग मुहर्रम क्या मनाएगा? मुहर्रम को समझा ही नहीं। एक जगह तक हजारीबाग में 2-3 औरतें आ गई, झारखंडी बाबा जामतड़ा से आए, मसला पूछने। हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना चाहिए, कहीं नहीं मगरमच्छ खाना चाहिए। क्या क्या करेगा लोग? पढ़े हैं हम और फतवा पूछे वो। हम बोले हाँ बेटा ये फतवा कौन दिया? बोले हमरे दादी। तब तक दूसरी औरत आई, बोला हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि 10 दिन दरगाह घर के बहू बेटी 10 दिन खाटे में नहीं सूखना चाहिए। हम बोले नहीं गाछ में चढ़ जाना, 10 दिन का जगन्नाथ दिन उतर। ये क्या मसला है? अच्छा और भी वो सुनिए, उधर कोडरमा तरफ बस 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए मुहर्रम। अगर 10 दिन जो औरत माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी किचलिन बन जाएगी। सोच के देखिए ये मुहर्रम है या क्या है? तब तक दूसरे आदमी को झारखंडी बाबा अगर मुहर्रम में दरगाह मुर्गा नहीं देंगे, खसी नहीं देंगे, पठा नहीं देंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, तजिया नहीं बनाएंगे, दरगाह किनारे नहीं घूमेंगे, क्या होगा पता है? बोले क्या होगा? बोले 9 मुहर्रम को जगरनाथ रात में चाहे दोपहरिया इमाम हुसैन आएगा और बड़का बेटवा गुड़िया मुचर के कुयाम भर देगा, वहाँ बहू को पागल कर देगा, है ना, घर गुष्टी बर्बाद कर देगा। कौन कहता है? सही बोल, तजिया नहीं उठाएंगे ना तो मोरे दे तू। बोले इमाम पाक आएगा, जगह घर पहुंचना नहीं। सोच के देखिए क्या तो हम इमाम पाक पे। बोले इमाम आएगा मेरे घर, तो रहे घर सही तो इमाम। जिसके घर कोई कुटुंब मेहमान नहीं आता है उसके घर में हम इमाम पाक करबला से आएगा यहाँ। जब हाल है ये क्या तरीका है? तुम मनाते हो जान के धक में तो मना, शरीयत मत बना। अलग अलग अंदाज, कसम खुदा की। ढोल बजाने वाला का वो अलग ग्रुप का झारखंडी साहब आप लोग सब मसले के आला हजरत वाले में ढोल बजाना जायज है। हम बोले नहीं कौन का? बोल देखते मुहर्रम बजाता है, कल ये माताल कभी भी बजा सकता है, उसमें कोई मौलाना बजाया, कोई हाफिज बजाया। अगर ढोल बजाना जायज होता तो कसम खुदा की सबसे ज्यादा ढोल मौलाना लोग बजाते। हम लोग पढ़े लिखे, आप लोग छटका छटका बजाते, हम लोग रानीगंज से डायरेक्ट बड़का मंगा, हम लोग मौलाना इमाम है, आप लोग 2 दिन बजाते हैं, हम लोग हजम टांग ले रहा 24 घंटा ढोले ले घूमते। बोल देखो हुसैनी मौलाना आ रहा। आप लोग तो घर में खाते हैं, हम लोग तो पाली पर खाते हैं, 2-4 को फोड़ देते।
अगर तजिया उठाना जायज होता, ढोल बजाना, सबसे बड़ा तजिया पूरी दुनिया में इमाम ज़ैनुल आबिदीन बना। पूरे 61 हिजरी में करबला की लड़ाई हुई थी। के हिजरी में? 61 हिजरी में। और तजिया की शुरुआत हुआ था 801 हिजरी में। यानी 750 साल तक पूरी दुनिया में तजिया नहीं बना था। क्या उसके बीच में कोई हुसैनी नहीं था? क्या करेगा मुसलमान? 750 साल नहीं बना था, तब क्या हुसैनी मुसलमान नहीं थे? ये तजिया सिलसिला आया कहाँ से? इस पर तकरीर बड़ी लंबी, बस वक्त कम है। बारिश बड़ी दिन के बाद हुई है। परसों एगो तकरीर कर रहे थे इधर कोडरमा, 3 बजे मेरी तकरीर हो रही थी, 2:30 बजे रात 2-3 को बूढ़ा उठ के जाने लगा। हमने चाचा सुन लीजिए। बोल हाँ हजरत, आप ही का नाम सुन के आए थे कि झारखंडी बाबा आए हैं, तो कुछ सुनेंगे, लेकिन आपको बड़ी देर से दिया। अब बड़ी दिन के बाद पानी पड़ा है हजरत। हम लोग खेती बाड़ी वाला है, किसान आदमी है, हम लोग बैठ के रहने से नहीं चलेगा। जल्दी सुतेंगे, सुबह उठेंगे, खेत में हल जोतेंगे। तो दूसरा बूढ़ा बोला कि हाँ इसी शर्त पर बैठेंगे, आप खेती बाड़ी तकरीर कीजिएगा। अच्छा कितना खत्म बूढ़ा समझ मुलाकात। तब तक दूसरा बूढ़ा बोल रहा है हजरत आप हर जोतने नियत बताइएगा। हमने कहा चलिए चाचा बता देंगे। नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत की तरफ हो। बल सला गजब मौलाना हो रहा। तो आजकल ऐसे ऐसे लोग होते, लेकिन याद रख इमाम पाक से यजीदियों ने एक ही जुमला कहा था, ए हुसैन वोट दे दो। इसी का झगड़ा था। किनका झगड़ा था? वोट दे दो। हुसैन यजीद के हाथ में अपना हाथ देके इसको मान ले, हुसैन प्रस्ताव को पारित कर दे, हुसैन समर्थन दे दे, हुसैन अमीरुल मोमिनीन मान ले। इमाम पाक ने कहा हम यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे, यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे, यजीद को सपोर्ट नहीं करेंगे, यजीद का समर्थन नहीं देंगे, यजीद के प्रस्ताव पारित होने नहीं देंगे, यजीद के हाथों में बैत नहीं करेंगे। तब यजीदियों ने ऐलान किया था हुसैन हाथ मांगते हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं देते हो तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो उन्हों मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो उन्हों मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर देना होगा, हाथ नहीं दोगे अब्बास के बाजू देना होगा। इमाम पाक फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम आपसे हाथ ही तो मांगा था, हाथ एक दे देते दोनों बेटा करबला बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों भांजा आपका बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों अब्बास के बाजू बच जाते। या इमाम हुसैन आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया। अरे हाथ ही तो मांगा था, यजीद के हाथों में हाथ दे देते 72 जाने बच जाती। तब इमाम पाक फरमाते सुनो नाना की उम्मतियों, यजीद अय्यार था, धोखेबाज था, गद्दार था, तारीके नमाज था, और साथ में यजीद शराबी भी था। अगर हम करबला में यजीदियों का सपोर्ट कर देते, शराबी के हाथों में हाथ दे देते, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाता, भटक जाता, हक तलाश न कर पाता। इसलिए इमाम पाक ने कहा हम पूरा खानदान दे दिए लेकिन शराबियों के हाथों पे हाथ नहीं दिया। और इमाम पाक ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम के जुमा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में सबके बीच में ये ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों सुन लो, कयामत तक जो शराबी होगा वो कभी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अब अगर हीरापुर में कोई शराबी है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता। और जो शराब हुसैनी होगा वो शराबी बन ही नहीं सकता है, ये मेरे इमाम बोलता है। अब सर्वे कीजिए, हीरापुर में पेट ठोका ठोका चलाओ। मुझको मत बुलाना, इससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं हक बोल के जाता हूँ हर जगह, चाहे झारखंडी को बुला या ना बुला। हर 4 घर में तीसरा घर शराब, हर 3 घर में चौथा घर ठोका ठोकी। खैर हीरापुर यहाँ सब दूध के धोवल, अजब हाल है। अच्छा बाप नमाज पढ़ता है और बेटा पीता है, सोच के देखिए हम लोग ठिका लिए, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए।
ये कौम हिलने वाली नहीं, तकरीर करके चले जाओ, सुबह खाली चर 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 बोल साला झारखंडियां ठीक है कहल को मतलब साला झारखंडी मौलाना ने साला बोल सरवा ठीक है कहल अजब सही बता रहा हूँ। शराब पी रहा है, अच्छा मुसलमान शराब पीता है, मेरे इमाम ने पूरा खानदान दे दिया लेकिन शराबी के हाथ पे हाथ नहीं दिया, शराबी का सपोर्ट करबला में नहीं किया। आज अगर आपके घर में कोई पीकर कहता है हुसैन के मानने वाले हम मान ही नहीं सकते क्योंकि मेरे इमाम ने नहीं माना है तो फिर हम क्यों। इसी लोगों औलादों को पढ़ाओ। मैदान करबला में इमाम ने अपनी बेटी बीबी सकीना 6 साल की उम्र में जगरना की रात के 1 बजे अपनी बेटी सकीना को फरमाती बेटी सकीना करबला में बैठ के क्या कर रही हो बेटी सो जा। का बाबा फूफू कुरान पढ़ रही है ना मैं देख रही हूँ। का बेटी तू नहीं पढ़ती? का बाबा मैं पढ़ना नहीं जानती। ये किसने कहा था? इमाम हुसैन की बेटी बीबी सकीना ने किस दिन कहा था? जगरना के रात में। जगरना के रात में आज हम लोग जगरना के नाम पे जागते हैं। करबला में जगरना बहुत बड़ा हुआ था, इतना बड़ा जगरना इमाम पाक जब जब खेमे में झांकते बीबी शहरबानू कुरान लेके बैठी है, बीबी ज़ैनब पढ़ रही है, ज़ैनुल आबिदीन पढ़ रहे हैं, हज़रत अली अकबर पढ़ रहे हैं, कासिम पढ़ रहे हैं। इमाम पाक फरमाते बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जाना बहन, 3 दिन हो गया तुम लोगों ने पानी नहीं पिया है ना ज़ैनब, प्यास लगी होगी, सो जा हल्का सूख जाएगा। जगरना के रात इमाम हुसैन की बहन अपने भाई के बीच में खड़े होकर ऐलान करती है भाईजान आज जो मैं जगरना को कुरान पढ़ रही हूँ ना भाई, ये कुरान पढ़ना मिटाया नहीं जाएगा। जब जब मेरे नाना की उम्मती की औरतें इस रात को पाएगी जगरना के नाम पे जागेगी और अपने अपने घरों पे मुहर्रम के मौके पे यौम आशूरा के मौके पे जागेगी और जो मैदान करबला को पढ़ करके इसी तरह रात में कुरान जगरना के रात पढ़ लेगी ना, कल मां फातिमा के चादर में उसे छुपने को जगह मिल जाएगी। फातिमा रसूल के करीब होंगे और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब होगी। को कम कीजिए, झंझनाहट ना हो, साफ सुने मेरी आवाज, पैगाम कौम तक जाए। अब इस कौम को तकरीर की जरूरत नहीं है, तकरार की जरूरत। ये कौम बहुत तकरीर सुन चुकी है, अब तकरीर नहीं अब दर्द दिल बयां करता हूँ। मेरी तकरीर में लतीफा चुटकुला नहीं होती, इसको याद रखिएगा। मेरी तकरीर में एक दो जुमला ऐसे होते हैं जो मुस्कुराहट होती है लेकिन दर्द दिल होता है, हालात हाजरा पे ढालते हैं। उसी को इस्लाम क्या कहता है, कुरान और हदीस की रोशनी क्या कहती है और तुम करते क्या हो। यही मेरी तकरीर पूरा हिंदुस्तान पहचान है। कल मेरी तकरीर इस टाइम में पुरलिया रोड में हो रही थी, बोकारो से आगे, और कल इस टाइम में हम शायद रहेंगे बगोदर इलाके में। ये तो हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुल हक साहब मिसबाही ने बड़ी जिद किया, तैयारी कर रहा है, तुमने हमने सुना जरूरी है। तुम्हारे अल्लामा मौलाना जमाल कादरी हबीबी साहब, अरे यही है तो आज बड़ी टोपी है। ये नारायण करूं गोलकार रत्नमुना, सही बता रहा हूँ, बहुत मेहनत की है मौलाना अलीमुद्दीन साहब, लेकिन आजकल मदरसा चलाना मुश्किल हो गया, नहीं देता है लोग। पूछा से अगर मैं चंदा करना जाते हैं दूरिया पर से बेटे नहीं बोल कितना मोटू मौलवी वाले धान उठा ले कि रोगा आ मौलवी तो धान उठा लेते हैं, कसम खुदा की नहीं देते। एक पेला धान देगा मौलवी वाला बोल कितना मोट है, गोल हाथ ले गया ले तो कि एक पेला खदे घोड़ा कटा गया मदरसा कैसे चले। हां नहीं देते बल मौलवी ने सलाम कहां मोड़ ले कि तोर घर में मोड़। अजीब हाल है, कौन मदरसा चलेगा कैसे? अब लोग चंदा देना नहीं चाह रहे मदरसे में, लड़का लोग डेली चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप छोला भटूरा गर्दन तक ठूसता है, 20 गो पुड़िया और मस्जिद में आएगा घुसेगा जुम्मा के दिन। आज जुम्मा था डिब्बा देखी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाचा 10 टका दी बोल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तस्वीर शुरू तो अजमेर से डायरेक्ट हीरापुर में नाम नहीं देता, जब हम नहीं देते न बच्चा पुराने मौलवी साहब से पूछे जुमराती दो नहीं देता, क्या करेगा मौलाना? कोई मौलाना बनाना नहीं चाह रहा बाल बच्चे, बल्कि पढ़ावे मौलवी बोल 7,000 टका तनख्वाह दे, सही बात 6,000 7,000 8,000 के ढेरी मौलवी। एक जगह का मौलाना साहब बोल बागाल ने पावे लेकिन मौलवी पे
हम बोले सुनो ये तुम्हारा जुमला गलत है। अच्छा अगर मौलवी बहुत है तो रोज एगो मौलवी मोरतल तो नहीं मोरल मौलवी देखना है, ईमान से बोलिए मोरल मौलवी देखना कभी। तो जब बहुत मौलवी तो रोज एगो मोरल देखता, हफ्ता में जरूर देखता। अच्छा मैं है ना नहीं, मौला कम ज्यादा नहीं है, मौला कम है। अल्लाह व रसूल का इस पे करम है, कम में बरकतें हैं। जुनैद बगदादी के पास एक मुरीद पहुंचे, जुनैद बगदादी करबला पर बोलेंगे। जुनैद बगदादी के पास एक मुरीद पहुंचे, कहा हजरत एगो बात समझा दीजिएगा। क्या बात? कहा कि बकरी साल में एक दुगो बच्चा देती है, एगो दुगो, लेकिन बकरी जो है एगो दुगो बच्चा देने के बाद भी बकरी हिंदू मुस्लिम सब खाता है, डेली बकरी कटती है, लेकिन फिर भी बकरियों में इतनी बरकत कैसे है? हर घर में दुगो चार गो टांड़ में डंगाल में खेत में खलिहान में बकरी नजर आती है। यार कुकुर साल में 5-6 गो बच्चा, कुत्ता 6 साल में 6-7 गो बच्चा। वो फरमाते हैं हुजूर लेकिन कुत्तों में इतनी बरकत कम क्यों? बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। बकरियां साल में 1-2 बच्चा देती है और दिन रात बकरी कटती है, जब होता है लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी बकरी बहुत दिखाई देता, बड़ी बरकत नजर आती है। और कुत्ता साल में 6-7 कुतिया बच्चा देती है, लेकिन कुत्ता कोई नहीं खाता, फिर भी बड़ी कम। लेकिन बकरी खोजो 200-300 है कि नहीं? आखिर इतनी बरकत क्यों? गौर कीजिएगा। तो जुनैद बगदादी फरमाते कुत्ता रात को, बकरी रात को जल्दी सोती है और सुबह बकरी जल्दी उठती है। बकरी रात को जल्दी सोती है, सुबह बकरियां जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। और कुत्ता देर तक जागता है, कुत्ता देर तक सोता है, इसलिए अल्लाह ने कुत्तों में बरकतें उठा लिया। क्या कहा? देर तक सोना और देर तक जागना कुत्तों की अलामत है और इसमें बरकत नहीं है। और बकरियां जल्दी सोती है। आपके घर बकरी है, कल गोहाल में घुसा के ईशा के टाइम में चेक करना, सब बकरी सुतल। और फजर में अजान होगी और फिर गोहाल खोलना, सब बकरी अजान सुन के उठ के खड़ी, मैं मुंह बाहर कर। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि इसीलिए बकरियों में अल्लाह ने बरकतें रखी, यानी सूरज निकलने से पहले जो जानवर आदमी उठ जाए उसमें बरकतें होती है। और कुत्ता देर तक जागता है, देर तक सोता है। कुकुर 1:30 बजे रात में दौड़ते 8 बजे दिन लेटा नहीं सोते, बरकत नहीं है कुत्ता। अब वो सोचे कि आप क्या कर रहे हैं। आज बच्चा लोग कसम खुदा की, कभी हम लोग पार होते रास्ते में प्रोग्राम करके 12 बजे रात किधर बच्चा बैठा है, 15 साल करीब, फ्री फायर, ऊपर कम 2 गो, यहाँ 6 गो, यहाँ 3 गो, कोई पबजी, कोई गेम, कोई लूडो, कोई फ्री फायर। मुसलमान के मोहल्ले में पूरा मोहल्ले का कुकुर सुतल है, ये लड़का लोग फ्री फायर में जहाँ कुकुर सुतता था ना, यही जगह बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ से जो हमारे जगह में बैठ के गेम खेल रहा है, हम यहाँ सुनते थे। तो बोलो तेरा बेटा कहाँ तक पहुँच गया? आज क्यों रोना रोते हो? इसलिए उन औलादों के हाथों में किताब पोथी दे दो, रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, वजू का चेहरा बनाएगा, मकतब में मौलाना यूनुस के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा। तेरा बेटा जुबान से जूही रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। कितने बच्चे आते हैं पढ़ रहा है ना, सबको पढ़ाइए, जुमराती दिन कौन देगा? यो अल्लाह रहम करे मुसलमानों, मुसलमान दीन में खर्चा नहीं करते। करबला है क्या? इमाम पाक 18 साल की उम्र थी इमाम अली अकबर की। वो कौन था? इमाम हुसैन का बेटा था। मैदान करबला लड़ाई 61 हिजरी को। कहाँ मैदान करबला? नेपाल में। कहाँ है? इसको याद है। एक जगह पूछे थे कहाँ है? बोल नेपाल में। हाँ बोल नेपाल में। तारीख कभी कभी याद रखिए। और मेरे इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? 56 साल 5 महीना 4 दिन जब करबला गए थे। उस टाइम में एक सर के बाल दाढ़ी नहीं पकी थी, सफेद नहीं थी, सब काली थी। मैदान करबला का मंजर था। 18 साल का बेटा, सर पे पगड़ी बांध दिया,
सेहरा बांध के घोड़े पे बैठा दिया, का बेटा आगे बढ़। हज़रत अली अकबर मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में दुश्मनों के बीच में तलवार लेके घोड़े पे चढ़ के आगे बढ़े। तलवार चलने लगी, यजीद घबराने लगा, थर्राने लगा, कांपने लगा, दहशत में आ गए। 3 दिन के भूखे प्यासे शेर खुदा के घर का शेर करबला के मैदान में 3 दिन के प्यासे तलवार लिया। तलवार चलाते चलाते 19 यजीदियों को कत्ल, कितने को? 19 कत्ल किए। तलवार चला के इमाम अली अकबर थक गए। 18 साल का बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा घोड़े से नीचे उतर गए। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल क्या हो गया बेटे, हो क्या गया? आगे बढ़, यजीदी ललकार रहा बड़ बेटा। इमाम पाक के बड़े बेटे अली अकबर ने घोड़े को मोड़ दिया। बाबा हुसैन के सामने आके करबला में खड़े हो गए। कहा बाबा अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा हूँ बाबा। तलवार चलाते चलाते हल्का इतना सूख चुका है, अब सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही बाबा। काश चंद कतरा मेरे मुंह के अंदर हल्का के नीचे पानी उतर जाता ना बाबा, मैं यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल खेमे में तूने नहीं देखा बेटा, 3 दिन से मशकीजा सूखा पड़ा है। तेरी फूफू सैयद ज़ैनब गम में डूब चुकी है मेरे लाल। तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन खेमे में बीमार कर रहा रहे। तेरा भाई अली असगर बार बार जुबान बाहर निकाल के आंखें ऊपर उठ गई। ए मेरे लाल तूने नहीं देखा, तेरी बहन सकीना जमीन में सोके से सकती है, तेरी माँ गुमसुम बन चुकी है। तुम कहते हो एक कतरा पानी होता। ए बेटा मैं बार बार मशकीजा उठाता रहा, लेकिन मशकीजा सूखा है। इमाम पाक के बड़े बेटे अली अकबर मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को फरमाते जुम्मा के दिन यौम आशूरा में बाबा मैं पानी नहीं मांगता, हल्का इतना सूखा है ना अब दोबारा नहीं लगता तलवार उठा के जा सकूं। तब इमाम पाक फरमाते मेरे लाल तू प्यास तू जाहिर क्या करबला में, हम तेरे बाबा हुसैन हैं बेटा, अभी तेरा बाबा जिंदा है। जे बाप के सामने बेटा अगर कहे कि मुझे हल्का सूख चुका है बाबा, बोलो उस बाप को कैसा लगा होगा। आज आपका बेटा मामूली, आपका बेटा खाली गोद में आ जाए, गंदा हो कुछ भी हो, कुछ भी मांग ले फौरन दे देते हो। इमाम पाक के बेटे ने मैदान करबला में 18 साल में कहा था बाबा मेरा हल्का सूख चुका है, सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, चंद कतरा पानी होता इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल मैं भी तो 3 दिन से पानी नहीं पिया हूँ बेटा, लेकिन जब तूने प्यास को जाहिर कर दिया ना तो आ तू मेरी जबान को थोड़ी देर चूस ले। गौर करो हीरापुर के नौजवानों, 56 साल के बाबा हुसैन की जबान को 18 साल का बेटा अली अकबर मैदान करबला में बाप की जबान को चूसता होगा। इमाम हुसैन को कैसा लगा होगा। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल कैसा लगा, कुछ तो एहसास हो रहा है। का बाबा लग तो रहा है कि प्यास मेरी बुझ रही है, का थोड़ी देर और अपनी जबान से मेरी जबान पर रख लो बेटा। का अब कैसा लगा, का बाबा थोड़ी और प्यास बुझ गई, का मेरी जबान पे अपनी जबान थोड़ी देर और रख के चूस ले। बोलो बेटा अब कैसा लगा, का बाबा मेरी प्यास तो बुझ गई है, मैं तरोताजा हो गया हूँ। तब मेरे इमाम फरमाते सुन, दुश्मनों के बीच में 56 साल की उम्र में मैदान करबला में तूने मेरी जबान चूसा है बेटा, और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में सहाबा के बीच में अपने नाना रसूल की जबान को चूसा था। ए बेटा आज करबला में जबान तेरे बाबा की है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है। करबला में तेरी प्यास बुझती नजर। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इतना आसान नहीं है। 18 साल के आज तो बेटा 18 साल की उम्र में तूने कभी सोचा कि इमाम ने बेटे को करबला में नबी के शरीयत पे जाके लुटा दिया। तुम भी तो हुसैन के मानने वाले हो, तुम भी तो हुसैन के दीवाने हो। अरे तो अपने बेटे के सर पे कफन बांध के कब्र करबला तो जा नहीं सकते, लेकिन करबला के बताए हुए तरीके पे उसूल पे तेरा बेटा तो चल सकता है, उस रास्ते पे चलेगा। कल मैदान महशर में हुसैन पाक का झंडा होगा, झंडे के नीचे तेरा बेटा होगा। हुसैन नाना रसूल के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब होगी। जो दहकती आग के
बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। हम लोग भी पगड़ी बांधते हैं, हम लोग भी पगड़ी बेटा बांधते हैं 18 साल 19 साल, लेकिन हम लोग पगड़ी बांध के कहाँ ले जाते हैं? ससुराल। इमाम ने करबला लेके गया था, चल बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, ईमान बचाना होगा, कुरान बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। और हम अपने बेटे के सर पे 18 साल की पगड़ी बांध के 20 गो स्कॉर्पियो मंगा करके फूल माला लगा करके जुब्बा शिरवानी पहना करके सर पे सेहरा बांध के चल बेटा ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा लाना होगा, वो बॉक्स से पलंग उठाना होगा, गर्दन तक ठूसना होगा, फिर घर आना। मेरा नारा अलग। 18 साल में बेटा बेचने वाला मुसलमान बेटा भी बेचता है, दाम 1.5 लाख मांग डिस्को भर, लड़कवा ढेचूर लगा, और गड़िया मोटका टेरवा गिर जा। कसम देखते हैं मोटका टेरवा KTM